सीरियल मन अति सुंदर में आया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, सियाता ने चुराया जादूगर का जादुई कड़ा जिससे वो करेगी राधिका को गायब। आज आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि कल राधिका पानी से अचानक निकल कर जब सियाता के सामने आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सियाता फिर भी ड्रामा करती है और खुश होने का नाटक करती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है और घर आते आते वो एक जादुई शो देखने लग जाते हैं। वहां सियाता देखती है कि जादूगर ने कैसे उस कड़े की मदद से एक आदमी को गायब कर दिया था। सियाता कैसे ना कैसे करके वो जादू कड़ा चुरा लेती है और जब तक जादूगर उसे देखता है सियाता गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाती है। जब सियाता और पूरा परिवार घर आ जाते हैं तभी दादी जी राधिका और कली को बुलाती हैं और कहती हैं कि राधिका और कली दोनों तुम नीचे आओ। दोनों जब नीचे आती है तो दादी कहती है कि आजकल नकली गहनों पर पेंट चलाकर उसे असली बताने का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए मैं ये अपने खानदानी जेवर तुम दोनों बहुओं को दे रही हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि हमारे असली गहने कब नकली बन जाए। तभी दादी जी दोनों को गहने दे देती है और कली और राधिका गहने पहन कर देखने लगती है। तभी सियाता को बहुत ही गुस्सा आता है और सियाता कहती है कि तुम दोनों कितनी ही बेशर्म हो। कम से कम गहने पहनने से पहले दादी जी का आशीर्वाद तो ले लो, या भगवान जी का आशीर्वाद तो ले लो। तभी सियाता कहती है कि माँ, मैं ये गहने भगवान के ड्रा में रख देती हूँ और कल हम घर में पूजा करवाएंगे और पूजा के बाद हम दोनों को ये गहने दे देंगे। तभी सियाता गहने लेकर तभी राधिका को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी राधिका सियाता का पीछा करती है और देखती है कि सियाता गहनों को लेकर एक सुनार के पास चली जाती है और उसी गहनों की तरह बिल्कुल नकली गहने बना लेती है। तभी जब सियाता घर में आती है राधिका उससे पूछती है कि माँ जी, इतनी देर तक तुम कहाँ थी। तभी सियाता कहती है कि राधिका, तुम कौन होती हैं हमें ये पूछने वाली। हमें तो सोनू की याद आ रही थी और इसीलिए हम घर से थोड़ा बाहर चले गए थे। तभी राधिका को पूरा शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। तभी रात हो जाती है और राधिका और दिव्यम थोड़ा रोमांस कर रहे होते हैं और कमरे में लड्डू आ जाती है। तभी राधिका कहती है कि लड्डू बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं हो, इतनी रात हो गई है। तभी लड्डू कहती है कि मम्मी, ये तुम क्या कह रहे हो, इतनों दिनों तक बाद हमारे पापा हमें मिले हैं, क्या हम अपने पापा के साथ सो भी नहीं सकते। तभी लड्डू दोनों के विचकार पड़ जाती है और दिव्यम और राधिका उसके इर्द गिर्द पड़ जाते हैं। जब सुबह होती है राधिका उठ के सबके लिए चाय पानी बनाती है और जब राधिका दिव्यम जी को चाय देने आती है तो वो देखती है कि लड्डू वहाँ नहीं होती। दिव्यम पूछता है कि राधिका, लड्डू कहाँ है। राधिका कहती है कि अभी तक तो जहीं थी पर हमें नहीं पता लड्डू कहाँ है। तभी दिव्यम कहता है कि कभी तुम गैब, कभी आप हमारी बेटी गैब, आखिर ही चल कह रहा है। तभी कंबल के अंदर से आवाज आती है कि पापा, मैं जहाँ हूँ। जब दिव्यम कंबल खोल कर देखता है तो लड्डू कंबल के अंदर छुपी होती है। तभी राधिका कहती है कि लड्डू बेटा, तुम कंबल के अंदर क्या कर रही थी। लड्डू कहती है कि हमें नहीं पता मम्मी, मैं तो सो रही थी। तभी दिव्यम कहता है कि मैंने कंबल की तह मार के रखा था। तभी दिव्यम कहता है कि ये तो हमारे साथ भी हो चुका है और राधिका कहती है कि ये तो हमारे साथ भी बचपन में हो चुका है। तभी लड्डू कहती है कि हमें बहुत डर लग रहा है। लड्डू राधिका के गले से चिपक जाती है और कहती है कि मम्मी, अब से जब हम गायब होएंगे तो हमें भी साथ लेके जाना। तभी दिव्यम कहता है कि तुम दोनों के प्लान में हमें भी शामिल कर लो। दिव्यम कहता है कि हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। दिव्यम, लड्डू और राधिका एक दूसरे के गले में लिपट आते हैं। तभी कमरे के अंदर सियाता आती है और देखती है। उनको देखकर सियाता को बहुत ही जलन होती है। सियाता कहती है कि अब हमारे प्लान को पूरा करने का समय आ गया है। तभी सियाता राधिका को कहती है कि राधिका, हमने पुराने पहाड़ी वाले मंदिर में पूजा रखवाई थी, लेकिन हमारे तो चोट लगी हुई है, हम मंदिर में नहीं जा सकते, इसलिए हमारी जगह तुम पहुंच जाना। सियाता राधिका को मंदिर में भेज देती है और उसके साथ अब क्या होने वाला है वो तो भगवान ही जाने। सो दोस्तों, कमेंट में बताना कि सियाता राधिका के साथ क्या करना वाली है। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।